हमारा यह शरीर वस्त्र के भांति है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार जो हमारी आत्मा है, यह हमारे पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर धारण कर लेती है। ये बात श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं। 22वें श्लोक से हमें पता चलता है। वो कहते हैं कि तुम जो ये हमारा शरीर है, ये भौतिक शरीर है। यह दिन प्रतिदिन परिवर्तित होता रहता है कि जैसे कि बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था, फिर तरुण अवस्था से वृद्ध, और वृद्ध के बाद हमारा मतलब इस शरीर की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि वृद्ध होने के बाद मान लेते हैं हमारा शरीर कपड़े के भांति है, तो वृद्ध होने के बाद वो पुराना जर्जर हो जाता है। परंतु उन लोगों का क्या है जिनकी मृत्यु अधेड़ उम्र में हो जाती है या बचपन में ही हो जाती है, फिर उनका शरीर तो उन वस्त्रों के भांति पुराना नहीं है। यह प्रश्न हम कर सकते हैं यहाँ पे। और यह प्रश्न का मतलब ये है कि हम खोज करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए अब श्लोक संख्या देख लेते हैं 23वां, जो कि है नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम केदयन्त न चैनम क्लेदयन्तयापो न शोष्यति मारुतः। पहले जो आइए अब इसका अर्थ देख लेते हैं कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, जिसको शस्त्र नहीं मार सकते, नैनम दहति पावक, और ना ही अग्नि उन्हें उसे जला सकती है, न चैनम क्लेदयन्तो, ना ही उसे विभागों या उसे तोड़ा जा सकता है, न शोष्यति, और न शोष्यति मारुतः, उसको मारुत मतलब कि हवा सुखा भी नहीं सकता और ना उसको जल भिगा सकती है। यहाँ पर परिभाषा चल रही है हमारी आत्मा की कि आत्मा कैसी है। तो सारे हथियार, तलवार, अग्निशास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक अग्निशास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो आत्मा है वह इतना सूक्ष्म है कि ना उसे कोई हथियार से हम उसे खंडित कर सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं, और ना ही वह कोई ऐसी वस्तु है जो कि जल से भीग जाए, और ना ही कोई ऐसी कि उसको सुखाया जा सके मतलब कि उस पे हवा का भी प्रभाव नहीं पड़ता, और ना ही उस पे जल का प्रभाव पड़ता है।